देखें, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हम आपको बताएंगे रास्ता कि आखिर करना क्या है आपको। एक जमीन मालिक है और दूसरा जो है खरीदार है। खरीदार का ये देख सकते हैं जमीन को खरीदा है, लेकिन इन्होंने गलत आदमी से खरीद लिया जमीन, यानी इनके साथ धोखा हो गया। तो खरीदार के साथ धोखा हुआ, लेकिन अब जमीन मालिक के साथ तो धोखा नहीं होना चाहिए। खरीदार जाता है, जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करता है, जमीन मालिक उसको रोक लगाने का प्रयास करता है। लेकिन अब जमीन मालिक तो रोक लगाने में सफल हो जाते हैं और ये बात साबित करने में भी सफल हो जाते हैं कि ये जमीन हमारी है। खरीदार जो है वो भी पूरा प्रयास करता है कि जमीन को हम कब्जा में ले लें, इसलिए कि अगर कब्जे में ले लेंगे तो आगे की जो लड़ाई होगी वो हम लड़ेंगे। लेकिन अब जमीन मालिक के ऊपर एक चैलेंज है, वो चैलेंज ये है कि खरीदार के पास जो रजिस्ट्री है उसको किसी भी हालत में कैंसिल करा देना है, इसलिए कि ये रजिस्ट्री के आधार पर कभी भी, अगर ये रजिस्ट्री जो आप देख रहे हैं, इस रजिस्ट्री के आधार पर ये व्यक्ति ने, खरीदार ने क्या किया, किसी भी तरह से म्यूटेशन भी करवा लिया है ना। और विक्रेता जो है यानी कोई और है, विक्रेता अब जमीन मालिक के परिवार का ही है। जमीन मालिक का जो ये संपत्ति आप देख रहे हैं ये पैतृक संपत्ति, और पैतृक संपत्ति में कोई भी हिस्सेदार अगर उस प्रॉपर्टी को जाकर बेच देता है तो उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। और रजिस्ट्री होने के बाद अगर मान लेते हैं खरीदार जो है अपना प्रयास से अगर उस जमीन का म्यूटेशन भी करवा लिया तो इस खरीदार के पास अब पूरा पूरा राइट हो गया। जमीन मालिक जो है कब्जा करने से तो रोक लगा दिया, लेकिन खरीदार के पास ये पूरा अधिकार है कि ये किसी अन्य को भी ये प्रॉपर्टी को बेच सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आखिर अब जमीन मालिक को करना क्या चाहिए। देखें, जमीन मालिक के पास एक विकल्प है और सबसे बेहतर विकल्प है कि ये जो है अब एक तरह से अधिवक्ता से संपर्क करेंगे और सिविल कोर्ट में जो है यानी केस फाइल करेंगे। इनका जो केस फाइल होगा यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो है, और उसमें जो उसका एक यहाँ पर सेक्शन 31 है, ये जो है जितने भी प्रकार के डीड है, सेल डीड हो, गिफ्ट डीड हो, तो ये अगर आप केस फाइल करते हैं और ये साबित हो जाता है कि ये जो डीड है ये सही नहीं है, ये गलत है, ये फर्जी है, तो इसको कैंसिल करने का जो आदेश है वो कोर्ट के द्वारा दे दिया जाता है। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जो खरीदार है ना, और जो इस जमीन को बेचा है यानी खरीदार को भी नोटिस भेजनी है और साथ में विक्रेता को भी नोटिस भेजना है। जमीन वर्तमान में आपके कब्जे में है ये बात को भी स्पष्ट करना है, और साथ में धारा जो 31 के तहत जो है उसके ऊपर कार्रवाई जो होगी और कोर्ट का जो फैसला होगा उसमें ये सील डीड को कैंसिल करने का आदेश दे दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं सबसे पहले, ये इसका निबंधन तो रजिस्ट्री ऑफिस यानी निबंधन कार्यालय में हुआ, तो जहां पर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है वहां के जो रजिस्ट्रार हैं उनको भी एक कोर्ट का जो एक तरह से जब आदेश आएगा है ना, तो कोर्ट का आदेश जो है वहां पर भेज दिया जाएगा ताकि इसका कोई भी एक, ये डेट तो कैंसिल हो ही गया, भविष्य में कोई भी इसका नकल जो है नहीं निकाल सके। तो ये भी आप जो है वहां पर एक तरह से देख सकते हैं और उसका जांच पड़ताल कर सकते हैं, और ताकि जो भविष्य में जो है वहां पर कैंसिल हो गया तो इसका नकल कभी नहीं निकलेगा। ये कैंसिल होगा कब, होगा क्या, अगर मान लेते हैं जो एक तरह से विक्रेता है ना, एक तो हो गया कि विक्रेता को बेचने का अधिकार नहीं है, बेचने का अधिकार विक्रेता को था ही नहीं, फिर भी विक्रेता ने बेच दिया, अधिकार नहीं है, तो विक्रेता के द्वारा गलत किया गया। दूसरा ये हो सकता है कि विक्रेता जो है ना, विक्रेता अभी एक तरह से जो है जिसके साथ विवाद हुआ है, विक्रेता जो है वो भाई है। अब अगर ऐसा है विक्रेता ही भाई है और ये विवाद भाई भाई का विवाद है, लेकिन जमीन मालिक जो है अगर जो अपने आप को बता रहा है, उस केस में यहां पर जो एक तरह से जमीन मालिक है उसके भाई का भी हक है, तो फिर भी विक्रेता का भाई भी है ना, तो वो पूरी प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता है, तब उसके पास राइट है कि वो 50% प्रॉपर्टी को बेच सकता है
और 50% जो एक तरह से जमीन का मालिक है जो और हिस्सेदार है या विक्रेता का जो कोई अन्य जो भाई है जो कि दावा कर रहा है, यानी 50% का वो रजिस्ट्री जो है कैंसिल करवा सकता है और 50% जो संपत्ति है उसको वापस जो है प्राप्त कर सकता है। तो क्या कहना है मेरा ये कि सेक्शन 32 जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसमें पार्ट बाय पार्ट भी सेल डीड को कैंसिल कराने का प्रावधान है। यानी अगर आप चाहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है उसका सेल डीड का कैंसिलेशन जो है वो पार्ट बाय पार्ट हो तो ये भी संभव है, ऐसा भी होता है। अब जो यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो खरीदार है उसके साथ अन्याय नहीं हो। अब इस खरीदार का क्या दोष है? इन्होंने क्या किया कि एक भाई को, है ना, एक भाई को पूरी जमीन, एक तरह से पूरी जमीन खरीदने के लिए, ठीक है, खरीदने के लिए पैसा दिया। अब सीधी सी बात है, अगर खरीदार का जो जमीन है अगर उसकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाती है तो खरीदार को पैसा वापस चाहिए। तो इसके साथ भी तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो पैसा अगर वापस प्राप्त करना चाहता है खरीदार तो उसके लिए भी विकल्प है और वो है सेक्शन 33 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कि जब अगर उसको कैंसिल हो गया तो जो खरीदार है उसको भी केस फाइल करना पड़ेगा और केस फाइल करना पड़ेगा अपना पैसा वापस प्राप्त करने के लिए। और ये खरीदार जो है ये किसके ऊपर केस फाइल करेंगे? अब एक तरह से विक्रेता के ऊपर, जिन्होंने जमीन इनको बेचा है और जो पैसा लिया है और उसके ऊपर केस फाइल करनी होगी। ये सारा प्रक्रिया प्रयास आपको करना है कि 3 साल के अंदर आप करवा लें। यानी कोई भी गलती हुई, त्रुटि हुई, धोखा हुआ, यानी या मान लेते विक्रेता ने धोखा दिया या खरीदार ने धोखा दिया, जो भी हुआ है आपको प्रयास करना है कि ये सारा समस्या का जो हल है यानी वो 3 साल के अंदर निकल जाए। मैं आपको बता दूं, आपके मन में भी सवाल आता होगा, क्या 3 साल के बाद, है ना, 3 साल के बाद जो है जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल कराई जा सकती है? सिर्फ अगर ऐसे पूछा जाए कि 3 साल के बाद जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल कराई जा सकती है तो उसका जवाब हाँ मिलेगा। इसलिए हाँ मिलेगा कि जमीन की रजिस्ट्री 3 साल के बाद भी कराई जा सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि मामला किस प्रकार का है। अगर मामला धोखाधड़ी से संबंधित है, फ्रॉड से संबंधित है, जालसाजी से संबंधित है, तो वो बाद में भी अगर आपके पास सबूत है तो उसको आप प्रूफ कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी मामला नहीं है तो इस मामले में अगर यानी कोई भाई है, भाई का हिस्सा बेच दिया या पूरी प्रॉपर्टी बेच दिया एक भाई ने, लेकिन उसके एवज में कहीं अन्य जगह दूसरे भाई को शेयर मिला हुआ, हक मिला हुआ है, इस साल को 20 साल हो गए, अब उनके बच्चे इस बात का दावा कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर इस तरह के मामले में आप कैंसिल इतनी आसानी से नहीं करवा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।